Hello everyone, welcome to SMI. I'm your mentor Khansa, and today I'm gonna teach you related to spotting errors, which would be very helpful for your respective examinations. तो आज हम लोग ग्रामर सेक्शन से ये स्पॉटिंग एरर्स करने जा रहे हैं और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर करके फिर समझने की कोशिश करेंगे कि उसका एक्चुअल में जो मैकेनिज्म है वो क्या है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा जो कि काफी ज्यादा स्टेप नहीं होगा, मैं सबसे पहले बता देता हूँ। काफी ये आपको क्या लीजिए कि एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मैंने अभी डाला है। ये आपको फर्स्ट वीडियो होगा स्पॉटिंग एरर्स पे। इसके बाद हम लोग बहुत सारे इसके वीडियोस बनाते रहेंगे और उसको आप लोगों को अपलोड करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ नेसेसरी, द गिव रीजन फॉर योर करेक्शंस। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए इस डायरेक्शंस को लिख दिया है ताकि आपको एक रीजन भी पता चले कि इसका रीजन क्या होता है। तो चलिए लेट्स वी मूव ऑन। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 6 weeks आर अ लॉन्ग टाइम टू वेट फॉर डिलीवरी। तो आप देख लीजिए कि इसमें क्या एरर्स होगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। मैं आप लोगों को टाइम भी देता हूँ, टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए और फिर बताइए। 6 weeks आर अ लॉन्ग टाइम टू वेट फॉर डिलीवरी। तो यहाँ पर आपको फुल स्टॉप रहना चाहिए, पंक्चुएशन का लेकिन एरर नहीं है। तो 6 weeks आर अ लॉन्ग टाइम टू वेट फॉर डिलीवरी। यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। ये है लिखा हुआ 6 weeks आर अ लॉन्ग टाइम। देखिए ये 6 weeks तो लग तो रहा है कि ये प्लूरल है, राइट, ये है प्लूरल, बट प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब को भी यूज होना चाहिए और यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी यूज किया गया है। एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नो मतलब कि ऐसा कुछ अभी तक तो दिख नहीं रहा कि क्या है। बट जहां हम लोग आगे देखते हैं कि अ लॉन्ग टाइम has been given over here, so a long time ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो a long time इसका मतलब क्या होता है? एक लंबा समय। a मीन्स आर्टिकल है, ये इसका मतलब होता है एक लंबा समय। टू वेट फॉर डिलीवरी, 6 weeks आर अ। तो जहां भी आप देखोगे कि कोई भी, इसको मैं आपको बता देता हूँ सीक्वेंस से कि इस चीज को आपको कैसे देखना है। तो अगर आपको दिया हुआ है 6 weeks या 6 weeks दिया हुआ है या फिर 10,000 रुपीज या 2 hours या कुछ भी जो कि आपको प्लूरल फॉर्म में है, अगर ये प्लूरल फॉर्म में है, उसके बाद आपको वर्ब यूज करना है इस जगह पर। लेकिन उसके बाद भी देखना होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्लूरल। आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब्स को यूज कर दोगे। यहाँ पे भी आपको देखना होगा कि इसका आउटकम क्या है, उसके साथ में क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको दिया हुआ है कि किसी चीजों को जो कि ऐसे रैंडमली ये ऐसे लिखा हुआ है, दिया हुआ है, इसको आप एक कर देते हो जा करके, इसका आउटकम क्या आता है? एक आता है। तो पता है यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब को यूज करना है in spite of getting plural form of nouns, right? तो यहाँ पे अगर आपको सब्जेक्ट प्लूरल दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर। और अगर यही आपको प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है और वर्ब यहाँ पे भी प्लूरल अगर उसका फॉर्म किया हुआ है, तो आपको वर्ब प्लूरल फॉर्म में होना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि 6 weeks तो प्लूरल है ही, लेकिन उसके बाद जो ये अ लॉन्ग टाइम दिया है, इस 6 week को एक लंबा समय, क्या बोला गया? एक लंबा समय। तो एक लंबा समय के लिए इसे भी, इस 6 weeks को भी हम सिंगुलर एज्यूम करेंगे क्योंकि इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम भी आपका सिंगुलर ही है, राइट। इसका आउटकम भी क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेना चाहिए एंड दैट विल बी। एक बार आप लोग थोड़ा देर के लिए देख लीजिए, देन वी विल डिसाइड के नेक्स्ट हम लोग इस पे चलेंगे। I'll just change the color so that, और थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसे। तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं बात करता हूं कि मैंने लिखा है मैंने लिखा है 10 hours, 10 hours।
तो यहाँ पे 10 आवर्स तो सही है भाई, 10 आवर्स प्लूरल फॉर्म में है, आर लिखना चाहिए था, लेकिन ये आर कब होगा, या कोई भी प्लूरल, मैंने हैज हैव भी दे दिया है आपके लिए, हैज या हैव, आप इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि 10 आवर्स सिंगुलर है या प्लूरल। तो ये बात करेगा आगे, अब जब आपका आगे का सेंटेंसेस होंगे तो उसमें 10 आवर्स को कंसीडर करना होगा कि ये सिंगुलर की तरह यूज करना है या फिर प्लूरल की तरह। अगर मैंने बोल दिया कि लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, यहाँ पे अ लॉन्ग टाइम, राइट, तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर्टिकल आई हैज बीन यूज ओवर हियर, तो इससे आपको पता चल जाएगा, इसके बेसिस पे इसे आपको सिंगुलर करना है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू टेक सिंगुलर वर्ब, राइट। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे इज लगना चाहिए, हैज तो यूज होगा नहीं, यहाँ पे होगा 10 आवर्स इज अ लॉन्ग टाइम। तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, 10 आवर्स हो, 10 किलोमीटर्स हो या 1000 किलोमीटर्स हो, वट एवर, अगर आपका ऑब्जेक्ट में ये इसको सिंगुलर बनाया जा रहा है ऑब्जेक्ट में, तो आप कह सकते हो कि वर्ब भी आपका सिंगुलर ही यूज किया जाएगा, यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना होगा। लेकिन अगर आपका प्लूरल है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, और हैज एंड हैव बीन ट्रैवल्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रैवल में कोई ऐसा यूनिटरी फॉर्म नहीं है जिससे कि इस 10 किलोमीटर्स को यूनाइट किया जा रहा हो, राइट। तो यहाँ पे आप इजिली आप प्लूरल वर्ब को यूज करोगे, 10 किलोमीटर्स हैव बीन ट्रैवल्ड। लेकिन अगर यहाँ पे दिया होता कि इज एन अ लॉन्ग डिस्टेंस अगर दिया रहता है, तो ए लॉन्ग डिस्टेंस, तब दे ये 10 किलोमीटर सिंगुलर होता है, एंड देन आफ्टर यू विल हैव टू टेक, आई होप यू अंडरस्टैंड। इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरीज होगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, देन आई जस्ट सॉर्ट इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, spectacles you supposedly misplaced has been found safely kept in its case। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं। द स्पेक्टेकल्स, भाई मैं आपको बताने की कोशिश ये करूंगा कि जितने भी वैसे चीज होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं, किसमें यूज होते हैं, पेयर में। तो आप चाहे स्पेक्टेकल्स देख लो, या आप गॉगल्स की बात करो, शूज की बात करो, पिंसर्स, प्लायर्स, टोंग्स, या फिर आप बात कर सकते हो पैंट्स, पैंटलून्स, या फिर ट्राउजर्स, ये जितने भी आइटम्स हैं ये सब के सब पेयर में यूज किए जाते हैं। तो दो चीजें, दो फैक्टर आपको याद रखना पड़ेगा। पहला फैक्टर ये कि उनके लास्ट में एस लगा होगा, एस को यूज करेंगे। The spectacles, the goggles, the binoculars, the pants, pantaloons, trousers, pincers, pliers, tongs, scissors, shoes, socks, ये सारे चीज आपके plural form में होंगे। And then after you have to take the plural verb over there. For example, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैंने shoes लिखा है, राइट, तो इसको कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पहला, शूज आर मिसिंग, सही है ये, शूज आर मिसिंग, तो यहाँ पे आपने आर दे रखा है क्योंकि शूज आपका क्या है, प्लूरल है, राइट। और इसके लास्ट में आप देख रहे हो, इस वर्ड के लास्ट में एस को हमने यूज भी किया है, शूज आर मिसिंग। अगर इसमें हम एक और यूज कर सकते हैं, ये पहला तरीका है ऐसे वर्ड को यूज करने का। कैसे वर्ड्स को, तो जो पेयर में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है सर, वाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम लोग किसी चीजों को पेयर में यूज करते हैं तो उसके पेयर में रहने से ही उसकी यूटिलिटी है। अदरवाइज अगर उससे उसके एक पेयर को हटा दिया जाए तो उसकी एंटिटी, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, मतलब कि वो उस काम के लिए यूज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सीजर्स, तो सीजर्स को अगर हम एक हटा देते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट बच जाएगा जो कि काटने के कभी काम नहीं आएगा। हाँ, भले ही इसको ऐसे भोग सकते हैं, राइट, सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। तो सीजर्स को काटने के लिए अगर ऐसे किया जाएगा तो तभी वो कट सकता है, अदरवाइज उसको एक पेयर हटा दे तो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ और काम के लिए आ जाएगा। लाइकवाइज अगर आपका स्लीपर खो गया है, या आप एक पैर का आपका स्लीपर खो गया, या फिर आपके शू खो गए, तो उसका एक पेयर फिर यूज का नहीं होगा। हाँ, अभी तक वैसा फैशन नहीं आया है कि एक पैर में चप्पल और एक पैर में शू पहन करके चल रहे हैं, तब तक तो आप सिक्योर हो, शूज ही बोलो, अदरवाइज वहां पे हम लोग स्लीपर बोलेंगे या फिर शू भी बोल सकते हैं। तो मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉडी पार्ट में भी वैसे चीजें हैं जो होते तो दो, फॉर एग्जाम्पल हैंड,
लेकिन एक के खराब होने से दूसरे पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो हैंड भी होगा एंड हैंड्स भी होंगे। अंडरस्टैंड? मतलब फिर से समझ लीजिए कि अगर मेरे पास आई है, दो है, ये पेयर में है, लेकिन एक के खराब होने से क्या मेरा ये भी डैमेज हो जाएगा, इससे भी काम नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो काम करेगा ही करेगा। तो उसके इस सेंस में हम जब एक आंख होगा तो मैं बोलूंगा आई, और दोनों आंख होगा तो मैं बोलूंगा आईज, राइट ना? और हैंड भी हैंड एंड हैंड्स, लेग भी लेग एंड लेग्स। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे बॉडी पार्ट में इंटेस्टाइन है दो, लेकिन एक के निकालने से क्या दूसरा पे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो ऑलवेज क्या होगा? इंटेस्टाइन्स पेयर में है। लंग्स, कभी भी हमने क्या लिखा है? हम लोगों ने ऐसे नहीं लिखा है लंग, नो, ये हमेशा हम लोग देखते आए कि ये हमारा लंग्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पेयर में होता है। एक के खराब होने से दूसरे पे हम नहीं जीवित रह सकते, दैट्स व्हाई लंग्स का होना जरूरी है, राइट? तो इसीलिए इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि एक के खराब होने से दूसरा इफेक्ट ना करे, तो वो सिंगुलर प्लुरल दोनों है। एक के खराब होने से दूसरा का इंटिटी, दूसरा का एग्जिस्टेंस खराब हो जाए, मतलब वो काम ही ना करे, तो सिर्फ उसको प्लुरल में ही यूज करना जरूरी है, राइट ना? मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, कैसे उसका जरूरी है। तो कहने का मतलब जितने भी सीजर्स हैं या फिर बाइनोक्यूलर्स है या फिर स्पेक्टेकल्स है, गॉगल्स है, ये सारे पेयर्स में होते हैं। लेकिन अगर एक साइड अगर इसको तोड़ के हटा दिया जाए तो उसका यूज हम लोग नहीं कर पाते, राइट ना? भले ही वो आप दूसरे तरीके से यूज कर दो, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीजर्स को काटने के काम से ही याद किया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा यूज किया जाएगा प्लुरल फॉर्म में। इसके चार वेज होते हैं लिखने का, मैं आपको चारों वेज बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे। तो पहला जो आपका जो वे मैंने यहाँ पे दिया है कि हाँ शूज आर मिसिंग। दूसरा जो आपका वे है वो है आपका अ पेयर लगा करके, इसमें मैंने क्या क्या है? अ पेयर ऑफ शूज। लेकिन यहाँ भी आप देख रहे हो कि शूज ही है, शू नहीं है। अ पेयर ऑफ शूज, तो ये आपको सिलेक्ट कर लेगा अ पेयर, और ये अ पेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अ लगा हुआ है इसलिए ये सिंगुलर है, अ पेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वर्ब सिलेक्ट करते हैं इज मिसिंग, इज मिसिंग, एक जोड़ा, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि थर्ड क्या है, तो हम इसको आप पेयर ना करके सिर्फ और सिर्फ पेयर्स करते हैं। पेयर्स, इसमें भी प्लुरल कर सकते हैं, पेयर्स ऑफ शूज। तो ये शूज सेलेक्ट हो गया, बहुत सारे पेयर्स हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर मिसिंग। अब बात आती है कि क्या सर हम अगर मुझे सिर्फ एक के ही बारे में लिखना है, मुझे एक ही के बारे में, शूज या सीजर कुछ भी ऐसा, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसको जब लिखेंगे हम सिर्फ शू, तो ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इससे पहले आपको कोई ऐसा एडजेक्टिव यूज करना चाहिए ताकि उसको आप पेयर से अलग कर पाए। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट, ये एडजेक्टिव है, तब लेफ्ट जाकर के हम लिख सकते हैं लेफ्ट शू इज मिसिंग। तो अब आप समझ गए होंगे कि हाँ, अगर एक को मुझे उस पेयर में से अलग करना है तो कोई ना कोई एडजेक्टिव देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि होते तो इंटेस्टाइन्स दो हैं, लेकिन एक को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरे को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। वेरी गुड। तो आई होप कि आप इस चीजों को समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसी तरीके का आप देख रहे हो कि स्पेक्टेकल्स में क्या यूज किया गया है। तो स्पेक्टेकल्स में यूज किया गया है एस, तो ये क्या है? प्लूरल। लेकिन इसका जो वर्ब यूज किया गया है यहाँ पे, ये है हैज, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। तो आप को ये समझ में आया होगा। इससे अगर रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट पूछना है, कमेंट प्लीज कीजिए ताकि मैं और भी इसको क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऑल्दो हर फर्स्ट बिजनेस a health food store went bankrupt, but she eventually launched a successful mail order business. तो देखिए, सब अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सब चीज अलग अलग अपना इंपॉर्टेंस रखता है। ऑल्दो जो कि आपका कंजंक्शंस है, ऑल्दो हर बिजनेस, हर फर्स्ट बिजनेस, ये बता रहा है कि ऑल्दो ये क्या शो करता है, ये भी एक आपको ये कंजंक्शन है जो कि आपको बताता है कॉन्ट्रास्ट समथिंग रिलेटेड टू। हालांकि ऐसा हुआ, जैसे कि हम लोग बट यूज करते हैं ना, या फिर आपको बट से रिलेटेड बहुत सारे और कॉन्ट्रास्ट शो करने वाले कंजंक्शन हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑल्दो का मैकेनिज्म क्या है, ऑल्दो का मतलब क्या है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे। तो आपने देखा कि ऑल्दो, हालांकि हर बिजनेस, हर फर्स्ट बिजनेस, हेल्थ, जो उसका बिजनेस का नाम था हेल्थ फूड स्टोर, वेंट करप्ट,
अब ये went corrupt, ये यहाँ पे past indefinite tense है, went, go का went हो गया। Although her first business, a health food store, went bankrupt, मतलब कि दिवालिया घोषित हो गया। bankrupt का मतलब दिवालिया घोषित हो गया, डूब गया है। अब यहाँ पे एक कॉमा लगाया हुआ है, इस पंक्चुएशन के बारे में कभी और क्लासेस करेंगे। और देन आफ्टर यहाँ पे आपको एक बट यूज किया गया है, ये भी आपका क्या है, कंजंक्शन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो और ऑल्दो के साथ जनरली यही होता है कि हम लोग बट को यूज कर देते हैं। तो ऑल्दो एंड बट का कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेयरिंग कभी भी नहीं बनाएगा। जब भी हम लोग ऑल्दो को लिखते हैं तो यहाँ पे इस बट को नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली ये आगे का सेंटेंस को कैरी करेगा। ऑल्दो हर फर्स्ट बिजनेस, अ हेल्थ फूड स्टोर, वेंट bankrupt, she eventually launched a successful mail order business। तो ये चीज आप जान लीजिए कि ऑल्दो के साथ में या फिर दो के साथ में हम लोग पेयरिंग बट का नहीं करते। यहाँ पे बट को जनरली यूज किया जाता है, लेकिन ये बट यूज नहीं किया जाएगा। ये एकदम कंसीडर, इस चीजों को हमेशा कीजिएगा। जस्ट पॉइंटर अपॉन दीज एलिमेंट, बिकॉज these elements will make you able to solve lots of questions which would be related to your respective examinations। next question की तरफ बढ़ते हैं। question number 4 है, everybody except Frank and me want him to be chosen class representative। so now आपको सोचने के लिए टाइम बहुत है, पॉज करके आप सोच सकते हैं and then you can just give your answer, but I'll just continue to making you understand, क्योंकि आपके पास टाइम काफी ज्यादा रहता है। मैं डायरेक्टली इस चीजों को बता देता हूँ। एवरीबॉडी क्या है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एवरीबॉडी, एवरी, या फिर मैं लिख दूं सम, और मैं लिख देता हूं नो या एनी, एंड देन आफ्टर बड़ी, वन और थिंग। व्हाट इज हैपनिंग, इसी से बनते हैं एवरीबॉडी, एवरीवन एंड एवरीथिंग, somebody, someone and something, nobody, no one, nothing, anybody, anyone and anything। ये सारे के सारे आपके क्या है, सिंगुलर है। why, just try to understand कि ये बड़ी है, बडीज नहीं, ये वन है, टू नहीं, एंड थिंग है, दिस इज नॉट थिंग्स। तो ये इससे भी यू कैन इजिली रियलाइज कि ये सारे के सारे आपके क्या है, सिंगुलर है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर सिंगुलर यूज कर रहे हैं एवरीबॉडी, तो ये तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, पहला चीज आपने आइडेंटिफाई कर लिया। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, छोड़कर, इसे छोड़कर, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी में छोड़कर, राइट। यहाँ पर आप बट भी यूज कर सकते थे, एवरीबॉडी बट फ्रैंक एंड मी, क्योंकि बट बहुत मतलब 3-4 पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होते हैं बट, राइट। ये कंजंक्शन भी होता है, ये समटाइम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। इस चीजों को हम लोग देखेंगे बाद में। यहाँ पे बट का मतलब क्या हुआ, छोड़कर, और एक्सेप्ट का मतलब भी छोड़कर होता है। तो किसे छोड़कर, फ्रैंक एंड मी, मुझे छोड़कर। तो भाई मैं तो, और वो फ्रैंक हट गया ना यहाँ से। एवरीबॉडी एक्सेप्ट फ्रैंक एंड मी, मैं बोलूँ कि फ्रैंक और मी को छोड़कर सब लोगों ने खाना खाया, तो किसने खाना खाया, सब लोगों ने। तो एक्शन किसके अकॉर्डिंग हुआ, सब लोगों के अकॉर्डिंग। एवरीबॉडी का मतलब प्रत्येक लोगों ने ये काम किया है, एक्सेप्ट फ्रैंक एंड मी, मुझे और इसको। तो किसने किसके काम किया है, तो प्रत्येक लोगों ने काम किया है, इसको छोड़ करके, तो फ्रैंक और मुझे छोड़ करके। तो आखिर जो एक्शन हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग। तो एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे वर्ब का यूज किया गया है, नो। यहाँ पे हमें वर्ब क्या होना चाहिए, wants। everybody except Frank and me wants him to be chosen class representative। तो यहाँ पे हम wants को यूज करेंगे, ना कि want को, according to everybody। ऐसे और भी बहुत सारे आपके पास में क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। stay tuned, definitely we will just upload lots of video related to these questions, right, so that you can just easily grab all the basic elements related to grammar। I hope you understand। now come for the next one। Question number 5, if anyone cares to join me in the campaign either now or in the near future, they will be welcomed gratefully, right। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि if anyone cares, ये present indefinite, anyone cares to join me in the campaign either now or, either के साथ में क्या पेयरिंग होता है, और का, ये
आपको कंजंक्शन है, पेयरिंग कंजंक्शन, इधर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। तो आप देख रहे हो कि दोनों टाइम फैक्टर के लिए इधर और का यूज हुआ है, मतलब कि सही जगह पे इधर और का यूज हुआ है, कॉमा दे विल बी वेलकम ग्रेटफुल। तो यहाँ जो दे यूज किए गए हैं, ये आप देख सकते हो कि दे किसके लिए यूज किए गए होंगे, ये एनीवन के लिए, लेकिन एनीवन तो आपका सिंगुलर है, इसलिए दे वहां पर गलत होगा। तो हम क्या यूज कर सकते हैं दे की जगह पे, ही। क्यों? क्योंकि एनीवन, समवन, जितने भी आपको अभी मैंने बताया है लास्ट क्वेश्चन में, जिसको मैंने सिंगुलर कहा था, उनके लिए ही फैमिली को कंसीडर किया जाता है। मतलब कि अगर वो सब्जेक्ट के लिए यूज किए जा रहे हैं, देन ही वुड बी ओवर देयर। एनीवन के लिए क्या आएगा, वहां पे ही आएगा। इफ एनीवन केयर्स टू ज्वाइन मी इन द कैंपेन either now or in the near future, he will be welcome gratefully. They will be कभी नहीं करेंगे। अगर वहां पे anyone की जगह और कुछ भी होता, मतलब कि मैं कहता all, if all care to join me in the campaign, तो यहाँ पर हम they को यूज कर सकते हैं कैंपेन के बाद, राइट? तो ये 5 क्वेश्चंस में आप लोगों को जितने भी डाउट्स लगते हैं, काइंडली इस चीजों को आप कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या क्या इसमें डाउट्स लग रहा है, ताकि इस चीजों का फीडबैक दे करके उसको सॉल्व कर सके, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द सेशंस। डेफिनेटली वी विल upload lots of videos related to these elements. Definitely we will do something rock over here, so that you just enhance your capability to do something special. I hope you are getting these and enjoying the sessions. I just welcome you all. ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को शेयर भी कीजिए, और मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा कीजिए, सो दैट आपको कमेंट पे या फिर वीडियो के जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं अपलोड करूं, ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के जरिए आप लोग का सॉल्व हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे।